हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा लेट सो के उठी हूँ क्योंकि मेरी कल से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और जब मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, खासकर मैं इस कंडीशन में होती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और इरिटेट होने लगती हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि मतलब कुछ करो ही ना, बस चुपचाप पड़े रहो, बेड पे सोए रहो। और ख़ासकर ठंडियों के मौसम में इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। और शायद मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ों को इस तरीके से प्रॉब्लम होती होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। या फिर अपने पेट का दर्द या फिर कमर का दर्द जो है ना, बहुत बुरा लगता है। ठंडियों में बेड पे सो तो चद्दरें जो है ठंडी ठंडी होती है। और परसों ही मैंने जो है आते ही अपना बेडशीट वगैरह चेंज किया था, घर की साफ़ सफाई किया था। और जो लिविंग रूम में रैक लगाया है उसकी मैंने पूरी डस्टिंग, क्लीनिंग और गीले कपड़े करके पूरा पोंछा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बेडरूम में मैं बहुत कम आती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई तो डेली करना बनता ही है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि आज चलो आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन ही शेयर कर दूँ। लंच तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ, बाद में मैं कोई और वीडियो बनाऊँगी। मूड आजकल मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा है बिकॉज़ व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी मैं मिस्टेक हो जाता है, इधर उधर हो जाती हूँ। तो वीडियोस पे प्रॉपर ध्यान ना देने की वजह से एडिटिंग, डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको ही ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जो कुछ भी नहीं करते उनको तो चलो बैठे बिठाए अच्छा खासा व्यूज़ मिलते हैं। तो देखा, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनकी वीडियोस में कुछ होता भी नहीं है और कुछ करती भी नहीं है, बस कैमरा लगा दिया और घर की डेली की एक ही चीज़ दिखाते हैं। फिर भी उन लोगों को लोग देखते हैं, एक ही चीज़ दिखाते हैं लोग तो भी लोग देखते हैं। और यहाँ पे तो अलग अलग कंटेंट दे दे के मैं थक चुकी हूँ। और अब नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, चैनल डिलीट कर दूँ, वीडियो डिलीट कर दूँ या फिर अपने आप की लाइफ ही डिलीट कर दूँ। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ इस समय और दुखी भी हूँ। आँखों में आंसू लेके मैं आज की वीडियो एडिट कर रही हूँ। मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, एडिट करने का मन नहीं कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि चलो कुछ सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, एक और कोशिश, चलो कोई बात नहीं, एक और कोशिश करके देखती हूँ, चलो करके देखती हूँ। लेकिन कितनी बार मैं ये सारी चीज़ें करूँ गाइज़? मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी दिमाग है और दिमाग भी कभी ना कभी इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट होके थक ही जाता है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों की ओपिनियन क्या है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर थे, जो मुझे डेली देखते थे, इनफैक्ट डेली कमेंट करते थे, अब वो लोग भी मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, या फिर भगवान मेरे में कोई कमी है। और अब आप ये देखो कि इस रूम की भी लाइट फ्लैक्चुअल हो रही है, जो कि मैंने खुद जुगाड़ करके टेबल लैंप लगाया है थोड़ी बहुत रोशनी के लिए, वो भी डेली फ्लैक्चुअल करती रहती है। मतलब धीरे धीरे करके ऐसे ही करके सारे रूम की लाइट जा चुकी है। और जो लिविंग रूम में आपको रोशनी दिख रही है ना, वो भी प्रॉपर मेरा एक जुगाड़ है। मैंने ही जुगाड़ करके जो है एक लाइट लगाई हुई है। ट्यूबलाइट मंगा के कैसे कैसे अटैच करके अपने, मेरा जो स्टैंड है ना लिविंग रूम में, रैक जो लगाया है मैंने कपड़ों का, उसी के ऊपर मैंने जो है ट्यूबलाइट लगा के जोड़ जाड़ के रखा हुआ है ताकि रोशनी बनी रहे। और घर में अंधेरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे इस रूम की भी लाइट पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लास्ट हो जाते हैं। और आप कभी यहाँ पे आके नोटिस करोगे ना, बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट होते हैं, जैसे कोई छोटे बम नहीं फटते, बिल्कुल उस तरीके से ब्लास्ट होते हैं। सॉरी गाइस। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, साथ में मैंने रख दिया है 1 कप चाय। और जब तक मैं लहसुन छिल रही हूँ, और एक तरफ मैंने गैस पे रखा हुआ है अंडे उबलने के लिए,
क्योंकि आज मैं अंडा करी और चावल और रोटी बनाने वाली हूँ। तो बस आज का दिन कुछ इसी तरीके से है। काफ़ी हैक्टिक डे हो जाता है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, क्योंकि ठंड में है, अगर औरतों को ही सारे काम करने हैं तो अगर तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है ना तो घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चाहे आप रात को बर्तन धो लो, अगर रात को पानी चलता है ना, टंकी में भरा होता है ना, तो शाम को बर्तन धोने में ना मेरे को डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि पानी जो है ना डायरेक्ट आता है और गरम गरम आता है। और वही पानी रात को टंकी में ना बिल्कुल चिल्ड हो जाता है। तो जब सुबह बर्तन धोते हैं तो हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब हाथ पैर है ही नहीं, हाथों में बिल्कुल जान नहीं है। तो लहसुन वगैरह मैंने छिल दिया है और रख दिया है, अंडे उबल रहे हैं। चाय मैंने छान के रख के आई हूँ मैं। जब तक मेरी चाय ठंडी होगी ना, मैं बर्तन भी थोड़े से थे सुबह के चाय वाय के जो हस्बैंड ने पी होगी, क्योंकि आज तो मैंने उनको टिफ़िन बना के दिया नहीं है, तो बस उन्होंने चाय नाश्ता किया होगा। मैंने उनको बोला था कि वो मम्मी ने थोड़ी सी खिचड़ी का सामान दिया है, उनमें उसमें से कुछ ले जाना चाहो तो ले जाना, क्योंकि वो मुझे उठा रहे थे टिफ़िन बनाने के लिए। मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, और इन दिनों में ना बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है और काम करने का मन नहीं करता है। तो जब तक मेरी चाय ठंडी हो रही थी तो मैं बर्तन भी धोकर आ गई हूँ और अंडे भी हो गए हैं, और अब मैं फटाफट लंच की तैयारी करूँगी। लंच तो बेटे को भी खांसी आ रही है और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ 1 कप। उसके बाद जो है मैं लंच बनाने के लिए जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आफ्टरनून हो रहा है तो मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी, चावल और रोटी। तो घर में अंडा था तो मैंने सोचा कि चलो अंडा उबाल के सब्जी बना लेते हैं, और साथ में चावल रोटी। चावल बन गया है, रोटी बनानी है मुझे, और सब्जी अभी काफ़ी टाइम है। अभी तो हम थोड़ा लेट सो के उठते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है निशवान की, तो फिर आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कल से, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ। हस्बैंड के लिए आज टिफ़िन नहीं बना के दिया है क्योंकि मेरा उठने का सुबह बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं उठी हूँ। तो वो खुद ही चाय नाश्ता करके चले गए हैं। तो आज का दिन ऐसे ही गया है कि मैं उनको टिफ़िन नहीं दे पाई हूँ। ठंड में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। और अभी मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, चादर वगैरह चेंज कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। चादर तो मैं जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने चेंज कर दिया था बेडरूम का। और अभी कपड़े लगाए हैं कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धुल रहे हैं। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने एक तरफ रखी चाय अपनी, दूसरी तरफ झाड़ू लगाने जाने से पहले अंडा रख दिया। तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो खुखू खुखू कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा ऐसी रूटीन होता है, एक तरफ मैं पहले किचन में घुसी, चाय रखा, सुबह का मॉर्निंग का चाय रखा। तो जब तक चाय बन रही थी मैंने झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने से पहले एक तरफ अंडा रख दिया, और एक तरफ साथ के साथ अंडा भी उबल गया, पूरे घर में झाड़ू भी लग गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, कपड़े धोने के लिए डाले, फिर एक तरफ चाय रखा, फिर एक तरफ चाय बन गई, चाय छान के लेकर आई। और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने लहसुन प्याज भी सारा तैयार कर लिया। और जब तक चाय ठंडी हो रही थी तो फिर मैं फटाफट बर्तन भी धोकर आ गई। तो ऐसे मैनेज करती हूँ मैं सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि अभी चाय बन रही है तो फिर मैं हाथ ऐसे रोक के बैठी रहूँ, नहीं। मुझे जब काम करना होता है ना, मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। एक जगह बैठ के इंतज़ार नहीं करती हूँ कि वो चीज़ होगा तो उसके बाद ये चीज़ होगा। तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को। तो अभी कपड़े धुल रहे, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, हस्बैंड के कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे निशमान के हो गए हैं। विंटर के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि, और सबसे बड़ी बात है कि कपड़े सूख भी नहीं रहे क्योंकि धूप नहीं हो रहा है। मैं बालकनी पे जाके नहीं देख रही हूँ कि धूप हो रहा है कि नहीं। वैसे यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ तो बाहर रोशनी मुझे नज़र आ रही है, शायद थोड़ी बहुत धूप है बाहर। तो अभी इसको खांसी आ रही है, खुखू खुखू तो खुखू खुखू कर रहा है। और कल भी मैंने 4-5 बिजली वाले से बात करके आई, एक भी बिजली वाला आ नहीं रहा है। घर में लाइट नहीं है, बिजली के चक्कर में हस्बैंड से 2-3 बार मेरी लड़ाई हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त वाली, कि जब हम नहीं थे तो तुम जब क्यों नहीं लगवाया। क्योंकि मैं बोल के गई थी कि हम आएंगे तो लाइट जो है मुझे चाहिए घर में, पूरे घर में होल्डर लगवा देना। लेकिन वो कह रहे कि उन्होंने कई सारे लोगों को बुलाया, कोई आया ही नहीं घर पे लगाने के लिए। तो आप बताओ क्या किया जाए। लेकिन मुझे घर में अंधेरे में, बिल्कुल भी अंधेरा घर में पसंद नहीं है। मेरे बेडरूम में अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो बेडरूम में मैं सिर्फ सोने के लिए जाती हूँ, बेडरूम में मैं पूरे दिन नहीं रहती हूँ।
पहले गर्मियों में मैं पूरा दिन बेडरूम में ही रहती थी, और अभी हम सब मतलब कि दिन में भी हम दोनों यहीं इसी कमरे में रहते हैं, और रात को जब तक बिग बॉस वगैरह चलता है 12 बजे तक तो हम सारे इसी में रहते हैं। जब बिग बॉस वगैरह ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम सोने के लिए जाते हैं बेडरूम में। तो बस ऐसे ही चल रहा है, और पता नहीं क्या वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मूड जो है ना थोड़ा ऑफ चल रहा है वीडियोस बनाने का ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब ऐसा हो गया है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ना डिमोटिवेट हो गई हूँ, टूट सी गई हूँ। अब मन कर रहा है कि बस यार बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर लिया, और अब नहीं हो रहा है मेरे से। इतने सालों का मेहनत और फल जो है ना कुछ भी ना मिले, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अपनी मेहनत किए जाओ, अपने कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो यार। लेकिन कितने साल मेहनत करेगा आदमी भी, इंसान भी कितने साल मेहनत करेगा, मैं भी इंसान हूँ। और अब तो मुझे वाईटी पे शायद 6 से 7 साल हो गए, 7 साल से ज़्यादा हो गए, और मिल क्या रहा है बाबा जी का ठुल्लू। तो बहुत मेहनत हो गई गाइस, किसी और चीज़ में लगा जाए, क्योंकि अपने आप को एक चांस और देना चाहती हूँ। उसके बाद नहीं, अब मैं मतलब अंदर से टूट गई हूँ, हार सी मान गई हूँ कि नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा है। बस बहुत मेहनत कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत कंटेंट दे दिए लोगों को, और हर तरह का कंटेंट देने की कोशिश किया है, प्रैंक भी कर लिया, मतलब ज्वेलरी भी, हर चीज़ की मैंने कोशिश कर लिया। लेकिन हाँ, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो शायद वाईटी को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग फालतू की वीडियो अपलोड करते हैं ना, उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं, उनको व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी कंटेंट डाल दे, उठा के झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कंटेंट डाल दे, लेकिन हाँ उनको लोग देखते हैं। ठीक है, लोगों की थिंकिंग है, कुछ हाथों की लकीरें भी होती है, कुछ किस्मत भी होती है। किस्मत को तो मैं ज़्यादा मानती हूँ कि किस्मत होती है इंसान का, जो लक है या फिर किस्मत, लक को भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि या तो लक हो सकता है या तो इंसान की किस्मत हो सकती है जो इंसान का साथ देती है। शायद मेरा लक अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मेरे बिल्कुल व्यूज़ जो है ना डाउन चले गए हैं। तो अब मैं डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे रेगुलर देखते थे, अब वो भी मुझे नहीं देखते हैं, तो फिर अब वीडियोस बनाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखती हूँ मैं क्या कुछ होगा, और हो सकता है तो थोड़े बहुत मैं कंटेंट शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो मैं भी डिमोटिवेट हो गई हूँ ना शायद। हेलो हेलो, हाँ वो लड़का तो आ रहा था आकाश, हाँ, कह रहा भैया 30 रुपए का एक पड़ेगा हुआ। क्यों? होल्डर बताओ, ये क्या भाव बढ़ जाते हैं ना लोगों के। खुद से बोल जाता तो भाव बढ़ जाता है। देखता हूँ उसको दोबारा करके दुकान वाले को, छुट्टी है उसके ऊपर। फोन ही ना जब उठाएगा तो सुबह और शाम क्या रहने दो, कोई नहीं मिल रहा तो छोड़ो, अंधेरे में ही रहेंगे, क्या करेंगे। मैं जी यहाँ अंदर कभी ट्यूबलाइट बड़ी जुगाड़ कर दूंगा, और क्या ठीक है, छुट्टी वाले दिन नहीं करवाऊंगा। ठीक है। यहाँ लोगों के ना भाव बढ़ गए हैं। जब से मैं आई हूँ 4-5 दिन हो गए, एक भी बिजली वाला आके काम करने को राजी नहीं है, एक भी। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे लग रहा हम फ्री में काम करवाएंगे। होल्डर 20 रुपए की आती है तो मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। जैसे पहले तो यहाँ पे कोई 10 रुपए भी देने को राजी नहीं होता था, और अब यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है तो लोग सोचते कि मुंह फाड़ के पैसे मांगेंगे, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। बाल मेरे पता नहीं क्यों बढ़ ही नहीं रहे, मैं तो बालों से परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कब बढ़ेंगे। अब तो कट के भी बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कि क्यों कट गया। तो बस यही था। चल रही हूँ मैं डिनर कह रही हूँ, लंच बनाने के लिए। तो कैसे क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो, और लाइक भी नहीं कर रहे हो। शेयर की तो बात ही छोड़ दो, शेयर तो वैसे ही कोई नहीं करता है। और पता नहीं कैसे कंटेंट बनाऊँ, क्या करूँ, सब अब तो दिमाग भी ना काम नहीं करता, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। भगवान की जैसी मर्जी, उससे दिमाग आता है, आईक्यू आता है। अब तो ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाला जो कराए
ठीक है, मैंने तो हर तरह की चीज़ें करके देख लिया। अब नई व्यूज़ आएंगे तो अब क्या ही कर सकती हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। चलो मिलती हूँ लंच बनाने के बाद, या फिर कुछ होगा तो आप लोगों से बात करूँगी। तो ऐसी है कि बिल्कुल बाय बाय। बाय गाइस। तो मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं मसाला भून रही हूँ। और अंडा करी सब्ज़ी जल्दी बन जाता है, और अंडा उबलने में जो टाइम लगे। तो यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर लिया था, लहसुन प्याज अदरक को पीस लिया था, और प्याज और हरी मिर्च जीरे का तड़का देके यहाँ पे मसाला मैं भून रही हूँ। और बाकी बेसिक वही सारे सूखे मसाले डाल दिए। यहाँ पे अंडे को अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। और विंटर में अंडा खाना चाहिए, अंडा थोड़ा गर्म होता है तो आपको बहुत राहत मिलती है। तो मैंने साथ के साथ आटा भी निकाल लिया है, क्योंकि जब तक सब्ज़ी जो ग्रेवी है वो पकेगी मेरा आटा भी गूँथ के रेडी हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही फटाफट काम अपना निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडा जो है ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं रस्सा लगा दूँगी, पानी इसमें डाल दूँगी। तो ग्रेवी लगा के फिर उसके बाद आटा लगाने चली जाऊँगी। आटा लगा के आऊँगी, फटाफट रोटियाँ बना लूँगी, लंच भी हो जाएगा मेरा। और लंच करते करते 2:30-3 बज गया था, 2:45 के अराउंड हो चुका था लंच का जो मेरा टाइम था, लेट हो चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11-11:30 बजे सो के ही उठी थी। और ठंड है तो बेटे की छुट्टियां भी चल रही है, तो थोड़ा सा लेट बनता भी है, क्योंकि कोई बेटे को स्कूल वगैरह तो भेजना नहीं है कि मुझे सुबह उठना है। लेकिन हाँ, मैं सुबह ठंड में भी उठना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को लंच जो है देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेवी लगा रही हूँ। तो 1-1.5 जो है अंडा हम अभी खा लेंगे, क्योंकि निशवान और मैं हैं, हम ही दोनों हैं खाने वाले लंच में, तो ज़्यादा अंडा यूज़ नहीं होगा। 2 अंडा भी यूज़ होगा तो 2 अंडा शाम के लिए बच जाएगा। तो साथ में और भी शाम को कुछ मैं इंक्लूड कर दूँगी, देखती हूँ शाम को मैं क्या बनाती हूँ। तो बस अंडा करी पक जाएगा मेरा, साथ के साथ आटा भी लग गया है, और अब मैं रोटियाँ बनाने के लिए जाऊँगी। तो मैं सब्ज़ी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हो गई है, मैंने थोड़ा सा रस्सा रह गया था तो मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट 4 रोटियाँ भी बना लूँगी। तो रोटियाँ मैं अंडा करी से बहुत कम खाती हूँ, तो 1 रोटी मैं अपने लिए बना रही हूँ, 2 रोटी मैं निशवान के लिए बना रही हूँ। तो अंडा करी हो और पनीर की सब्ज़ी हो तो उसको 1 रोटी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। और रोटियाँ मैं बहुत छोटे छोटे पतले पतले बनाती हूँ, तो जो पता भी नहीं चलता है, 2 निवाले में ही ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये रहा मेरा अंडा करी। और अभी मैं 2 रोटियाँ ही लेकर आई हूँ, पहले वो 2 रोटियाँ खा लेगा, तो उसकी 1 रोटी अपनी 1 रोटी उसकी लेकर आई हूँ। 2 रोटियाँ किचन में ही रख कर आ गई थी, तो अगर वो खा लेगा तो फिर अगर उसको और चाहिए होगा तो मैं और दे दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गुड इवनिंग, अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, लंच भी हो गया, घर के सारे काम भी हो गए। और ठंड में ऐसा होता है कि दिन यूँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन 25 दिसंबर के बाद जो है दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो और उससे पहले दिन कब निकल जाते हैं ना पता नहीं चलता है। और आज तो काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इनफैक्ट मैं खुद 11 बजे 11:30 बजे सो के उठी थी। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, फटाफट सारे काम किए हैं। और अभी मैंने कपड़े नहीं फैलाए हैं, कपड़े जो है मशीन में ही हैं। तो पहले बाहर भी कपड़े ऑलमोस्ट 2 दिन से हैं जो कि सूख नहीं रहे हैं, तो पहले उनको भी सुखाना मुझे ज़रूरी है। क्या हुआ? तो अभी लंच वगैरह हो चुका है हम लोगों का। लंच मैंने किया है 3:03 पे, और आज लंच में भी बहुत ज़्यादा देरी हो गई, क्योंकि देरी सो के उठे तो फिर लंच तो थोड़ा देर होगा ही। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। मैं जल्दी उठा था, बस मैं ना थोड़ा सा लेट हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट कुछ देखती हूँ क्या शूट करूँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, तो बस इतना ही शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो यार, कुछ लाइक से कुछ नहीं जाता। तो बाय।